परिवार के लोग अपनी आंखों के सामने लोगों को मरने दे रहे हैं क्योंकि डर है कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो क्या 2 घूंट अगर पी लिया किसी गरीब ने जो कानूनी गलत है तो क्या उसको मरने दिया जाए? कि लोगों को मरने दे रहे हैं, लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, लोगों को मरने दिया जाए और बड़े अहंकार के साथ कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। अधिकांश लोग पहले मसरक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर गए, वहाँ कोई ना डॉक्टर ना नर्स ना स्ट्रेचर ना एम्बुलेंस, कोई इंतजाम नहीं था। कोई इसको विश्वास करेगा, कोई भरोसा करेगा इस बात पर कि केवल 23 मौत हुई है? अधिकांश लोग पहले मसरक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर गए, वहाँ कोई ना डॉक्टर ना नर्स ना स्ट्रेचर ना एम्बुलेंस, कोई इंतजाम नहीं था। और डॉक्टर ने कहा कि आप सीधे जाइए छपरा गए तो छपरा का भी वही हाल था। तो कहा कि पीएमसी रेफर कर देते, और अच्छी संख्या में लोग रास्ते में मर गए। अगर सरकार ने अस्पतालों में योग्य व्यवस्था की होती तो बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। 2 घूंट अगर किसी ने शराब पी ली तो उसको मार दिया जाए, उसको मरने दिया जाए, यह कहीं भी नीतीश जी आपकी नैतिकता नहीं हो सकती है। आप करें कि जो पिएगा वो मरेगा, तो पूरे प्रशासन ने यही इंतजाम कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने कि पियो और मरो, तुमको बचने का अधिकार नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। तो क्या 2 घूंट अगर पी लिया किसी गरीब ने जो कानूनी गलत है तो क्या उसको मरने दिया जाए? परिवार के लोग अपनी आंखों के सामने लोगों को मरने दे रहे हैं क्योंकि डर है कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो इसलिए जो नीतीश जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, इसे मैंने कहा कि प्रशासन ने ये इंतजाम कर दिया कि पियो और मरो, पिएगा वो मरेगा। ये कहीं लिख दीजिए कानून के अंदर कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने कानून में क्यों नहीं लिखा? एक बड़ा से बड़ा अपराधी भी अगर घायल हो गया तो अस्पताल में उसका उपचार और इलाज होता है, लेकिन यहाँ इतने निर्दयी, इतने संवेदनहीन हो गए मुख्यमंत्री कि लोगों को मरने दे रहे हैं, लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, लोगों को मरने दिया जाए, और बड़े अहंकार के साथ कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो इसलिए मित्रों, ये कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है, और ये भी लोगों ने बताया कि जो जहरीली शराब थी वो थाने से उसकी आपूर्ति की गई। जो थाने में जब्त हुई शराब रखी हुई थी ड्रम में, बाकी में, उसमें से शराब गायब हो गई, स्पिरिट गायब हो गई, और थाने वालों ने, पुलिस प्रशासन ने उस स्पिरिट की आपूर्ति कर दिया। जो बनाने वाले लोग थे, जो लोकल बनाने वाले लोग थे, इसलिए जो जहरीली शराब से लोग मरे, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार तो शासन और प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि आपने जहरीली शराब परोसने का काम आपके महकमे ने किया, सरकार के लोगों ने किया। और मरने वाले जितने भी हैं, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, आदिवासी तो इस इलाके में नहीं है, लेकिन 90% जो मरने वाले हैं वो समाज के इन्हीं गरीब तबके के लोग हैं जिनको मरने दिया गया है। और देखिए सरकार आंकड़ों को कैसे छिपाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है भारत सरकार का, जिसमें हर अपराध का आंकड़ा राज्य सरकार भेजती है, क्योंकि भारत सरकार कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं करती है, राज्य सरकार आंकड़ा भेजती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 6 साल में बिहार में केवल 23 मौत हुई है, 23। कोई इसको विश्वास करेगा, कोई भरोसा करेगा इस बात पर कि केवल 23 मौत हुई है? जो गोपालगंज में पहला कांड हुआ खजूरबन्नी में, जिसमें 19 लोग मरे और 14 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया, उस साल आंकड़ा सरकार दिखा रही है केवल 6 लोगों के मरने का पूरे बिहार के अंदर। तो सरकार आंकड़ों को किस तरह से दबा रही है, ये उसका एक उदाहरण है कि सरकार आंकड़े भेज नहीं रही और कहती है देखिए हमारे तो बहुत कम लोगों की मौत हुई। अब अखबार लिख रहा है बिहार के छपरा में 70, 80, 90, 100 कुछ भी लिख रहा है, लेकिन सरकार के आंकड़े में, लिस्ट में वो अज्ञात बीमारी से मौत है। वो तो उसी को मौत मानेंगे
जहरीली शराब से जिसका पोस्टमार्टम हुआ नंबर 1, पोस्टमार्टम के बाद जिसका विसिरा जांच के लिए गया फॉरेंसिक लैब में, 2 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में अगर जहर पाया गया तब जाकर वो जो है माना जाएगा कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है। तो 6 साल में सरकार कह रही है कि केवल 23 मौत हुई है बिहार के अंदर, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर मैं मुआवजा नहीं दूंगा। मेरे पास एक अखबार की कटिंग है अगस्त 2018 की, रोहित कुमार सिंह, उन्हीं की स्टोरी है, जिसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सेज कॉम्पनसेशन टू बी गिवन व्हेन लिकर प्रूव्ड कॉज ऑफ डेथ। मुआवजा दिया जाएगा अगर ये प्रमाणित हो गया कि मौत का कारण जहरीली शराब है। ये खजूरबन्नी की घटना के बाद है। और आगे मुख्यमंत्री कहते हैं, ही सेड इफ द डेथ्स आर ड्यू टू हुच यानी जहरीली शराब, compensation of rupees 4 lakh each would be given to the family members of the victims। ये मुख्यमंत्री का बयान है जो सारे अखबारों में छपा। और इतना ही नहीं, तो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016, जो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 है, उसकी धारा 42 कहती है कि मृत्यु होने पर डीएम को यह पावर है कि 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जा सकता है। ये बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2016, मैं उसके अंश को पढ़ना चाहूंगा। मैंने उसकी कॉपी आपको लगा दिया, उसके अंदर आपके एनेक्चर में दिखेंगे, पेज नंबर 4 जो है उसके अंदर वो दिया हुआ है, उसकी कॉपी मैंने लगा दिया है। मैं 2 मिनट पढ़ता हूं। कॉम्पनसेशन भुगतान करने हेतु कलेक्टर द्वारा आदेश, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस अधिनियम के अधीन डीएम को अधिकार है कि आदेश पारित करते समय यदि उसे लगता है कि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या बीमार हुआ, तो वह निर्माता विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या नहीं, कॉम्पनसेशन के रूप में प्रत्येक मृतक के प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपया, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख रुपया एवं किसी अन्य चोट खाने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपया भुगतान करने का आदेश देगा। जिले का कलेक्टर लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत लोक मांग के अनुरूप उक्त कॉम्पनसेशन विक्रेता निर्माता से वसूल कर सकेगा। मतलब क्या हुआ कि जो विक्रेता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है,